हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार मोहम्मद एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ये क्लास नंबर 19 होने वाली है। इससे पहले भी हमने 18 क्लास कर दिए हैं, जिसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम के हिसाब से काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। तो पुरानी वीडियोज़ देखनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या ऊपर आई टैब पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हो। और बाकी ये अगर क्लास कंटिन्यू करनी है तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, क्लास में ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को धीरे करके देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को 2x पे करके देख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट टाइम देखो नहीं एक्चुअल में, तो हमको चीज़ें फटाफट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। डेटा खूब सारा है, लेकिन एक तरह से हमको इसको याद करना पड़ेगा, और याद करने का ये तरीका पहले बता चुका हूँ मैं। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा। तो आपसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट होती है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज फ्री कंटेंट है, मैं इसके लिए आपके लिए कुछ चार्ज नहीं करता। और जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ, जो भी पीडीएफ बनाता हूँ मैं, तो इन सब की जो पीडीएफ होती है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। बाकी अगर सर्च करो तो वीके स्क्वायर RJ करके नाम का हमारा चैनल है, ठीक है। वहाँ चले जाना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। और थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो रहा है, बट कोई बात नहीं। आप अगर सीरियस रहोगे तो मैं हाथों हाथ डाल दूंगा, ठीक है, कि मैं खुद के भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नाउ आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक पे आ जाता है फटाफट। तो टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि इधर से उधर जाने का ज़रिया। मतलब कहीं से जाओ, भले आप रोड से जाओ, आप रेलवे से जाओ, आप मेट्रो से जाओ, आप एयरप्लेन से जाओ। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ना, इन जाने को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इन द सेंस जैसे पैसेंजर भी जा सकते हैं, वो भी उसी में आता है। और हम कुछ भी कार्गो या कोई भी सामान भेजते हैं इधर से उधर, पार्सल कुछ भी करते हैं, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में आता है, ठीक है। अपने घर पे आज जो भी हम चीज़ ऑर्डर करते हैं वो सब रोड से आती है, या ट्रेन से आती है, या एरोप्लेन से आती है, डिपेंड करता है वो चीज़ क्या है, आइटम क्या है, ठीक है। तो देखो, ये है, देखो एक्चुअली ये जो मैप मैंने इसलिए डाला कि ये देखो मैप मुझे मिला, तो ये मैप की मैं अलग से पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, मतलब क्लास के अंदर ही। तो ये ऑफिशियल मैप मिला था नई डिस्ट्रिक्ट का, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे मैप मिला था। तो ये आप मैप अपने साथ रख लो, इसको प्रिंट कर लो ब्लैक एंड वाइट में कैसे भी, बट ये क्या याद कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था ज्योग्राफी करनी है तो मैप दिमाग में सेट होना चाहिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो हमारा व्हाट टू डू टुडे, मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, कंटेंट क्या क्या। पहले तो रोड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, फिर मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन, फिर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो 4 टोटल चीज़ें होती है, चारों चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ी सी मतलब ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, थोड़ी सी होगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्स के अंदर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब इन द सेंस अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो एक आ जाएगा या 2 आएंगे मैक्सिमम। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकते, बिकॉज ये थोड़ा सा क्या बिजार टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या हर ईयर के अंदर डेटा चेंज होते रहते हैं। तो आप क्या फिक्स उस ईयर के हिसाब से कैसे याद करोगे, और अगर याद तो करोगे बट जैसे 2019 के हिसाब से अलग है, 2021 के हिसाब से अलग है, 2022 के हिसाब से अलग है, और अभी लेटेस्ट नहीं है, 2022 के हिसाब से हम मानते हैं। तो उसका क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता कि हमको कितना एफर्ट लगाना है, ठीक है ना। इसका मतलब हमको क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना, वो हमको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि जैसे सबसे ज़्यादा रोड्स कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा रोड राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज रोड नेटवर्क ऑफ राजस्थान। अब ये काफ़ी अच्छा मैप मैंने यहाँ पर डाला है। इस मैप में आप सब देख सकते हो कि आपके बेसिक बेसिक मैंने सारे यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बता दिया है। देखो, रोड्स एज कम्पेयर टू, अगर क्वेश्चन आ सके कि कोई स्टेटमेंट आ जाए कि विच ट्रांसपोर्टेशन इज मोर बेटर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर रोड का नंबर 1 आएगा। क्यों? बिकॉज जो रिमोट लोकेशन है, मतलब दूर दूर, जहाँ पर दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ तक रेलवे नहीं जा पाती, वहाँ तक एरोप्लेन तो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ तक मेट्रो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, कि उसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती है। तो वहाँ पर सिर्फ रोड्स ही जा सकती है। तो फर्स्ट नंबर रैंकिंग अगर ट्रांसपोर्टेशन की मैं डालूँ या कोई भी डाले, तो क्या आएगा आंसर? रोड नेटवर्क या रोड ट्रांसपोर्टेशन इज द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनी कंट्री और एनी स्टेट और एनी प्लेस। तो रोड नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। तो ये राजस्थान का बेसिक मैप है, आपको काफ़ी सारे आपको रोड दिख रही है। जयपुर हमारी कैपिटल है, और जोधपुर भी एक इंपॉर्टेंट हब है, ठीक है। तो हम इसके बारे में कुछ हम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। नाउ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पता ही है, तो ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए रोड नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर रोड नेटवर्क इज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सेफ्टी, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर टू टेक प्लेस। ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। तो दिस इज लाइक सिंपल डेफिनेशन, ठीक है ना। तो मतलब आर इसके अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका स्टार्टिंग में लगा सकते हो, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आगे, राजस्थान इनहेरिटेड पुअर लेगेसी ऑफ रोड नेटवर्क विद 17,339 किलोमीटर्स। अब ये पुअर लेगेसी जो लिखा हुआ ना वर्ड, ये आप ये मत समझना कि राजस्थान में पुअर है। ये लिखा हुआ 17,339 किलोमीटर्स,
ये लिखा हुआ है जब हमारे आज़ादी के टाइम, मतलब 1947 के बाद में 51 तक का डेटा, उस टाइम का डेटा। उस टाइम पे राजस्थान में 17,000 किलोमीटर की ही रोड थी। नाउ इट ग्रीव टू 2,26,244 किलोमीटर टिल मार्च 2019। तो 2019 तक कितनी होगी? 17,000 से लेके, मतलब काफ़ी लंबा टाइम है, बट मान सकते हो 70 साल बाद में कितनी हुई? 2,26,244 किलोमीटर। ठीक है, अब आज का जो नया डेटा है, तो हम जो इस पर याद करते डेटा पे, वो डेटा हमारे पास 2022 का डेटा है, जो कि मार्च का है। तो हमको याद क्या करना है? 2022 का जो डेटा मार्च वाला, वो याद करना है। तो आज के टाइम टोटल लेंथ जो राजस्थान की वो है, आज के टाइम नहीं, मतलब 2022 के हिसाब से 2,78,814, मतलब 2,78,814 किलोमीटर्स। तो इस लाइन में, मतलब इस पैराग्राफ में दो चीज़ आपको याद करनी कि 1951 के अंदर स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी किलोमीटर रोड थी? 17,339। आज 2022 के हिसाब से जो नया डेटा है उसके हिसाब से कितनी है? 2,78,814 किलोमीटर। तो अभी पता होना चाहिए 2,78,814 किलोमीटर, या मोटे तौर बोलूँ शॉर्ट फॉर्म में तो 2.78 लाख किलोमीटर्स। नाउ अब ये बात आती है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट स्टेट कौन है जो सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क्स शेयर करता है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, और वहाँ पर राजस्थान का क्या स्टैंड है? तो राजस्थान पूरे इंडिया में सेकंड नंबर रैंक स्टैंड करता है इन द टर्म्स ऑफ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर राजस्थान सेकंड नंबर रैंक स्टैंड करता है तो फर्स्ट कौन करता है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास पता होनी चाहिए। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे राजस्थान की क्या मतलब पोजीशन है अगर कंपेयर टू रोड नेटवर्क्स। नाउ अब देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में, जैसे पहले वाली वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा था, उसमें हमने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ी थी। हमने क्या बोला था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे ही क्या होता है, रोड डेंसिटी भी होती है, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी रोड होती है, वो हमारे पास क्या होती है? रोड डेंसिटी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर बताऊँ कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ये 100, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर। तो इसका जो एरिया क्या होता है हमारे पास? 100 इंटू, सॉरी ये 100 नहीं होगा, मतलब साइड हो जाएगी 10 10। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10। तो 10 बाय 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितनी हमारे पास रोड है? तो वो हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द रोड। अब 1951, मतलब 1951 का जो डेटा है उसके हिसाब से अपने पास कितनी थी पहले? 3.96 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर सिर्फ 3.96 किलोमीटर्स रोड डेंसिटी थी। लेकिन 2019 के डेटा के हिसाब से वो होगी 77.21, और 2021 लेटेस्ट जो हमको याद रखना है, वो हमको याद रखना है 79.76 किलोमीटर्स। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द रोड डेंसिटी ऑफ राजस्थान, तो इट इज़ 79.76 किलोमीटर्स। नाउ ये चीज़ होगी। अब नीचे क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ रोड नेटवर्क्स। रोड नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेशनल हाईवेज के कितने? 10,599। तो देखो चीज़ें लिखी हुई, इसका मैं आगे अच्छी तरह से विस्तार बताऊंगा। तो आगे क्या लिखा हुआ देखो कि मैक्सिमम, देखो मैंने राजस्थान के बारे में बता दिया, सेकंड नंबर रैंक है। अब राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क है? तो फर्स्ट नंबर डिस्ट्रिक्ट क्या आता है? जोधपुर। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मैटर नहीं करता कि पुराना डेटा है नया डेटा है, बट जोधपुर स्टैंड नंबर 1 करता है। और सबसे कम कहाँ पर रोड है? धौलपुर के अंदर। फिर पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी नेशनल हाईवे राजस्थान में कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? NH-15, जो कितने किलोमीटर से? 873.3 किलोमीटर। स्मॉलेस्ट कौन सी है? 71B, जो कि 5 किलोमीटर की लेंथ है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। अब राजस्थान में 12 है RTOs और 39 है DTOs। ठीक है, RTOs द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और DTO का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जहाँ से हमको गाड़ियाँ अवेल कराते, गाड़ियों के जो नंबर बनते हैं या लाइसेंस बनते हैं, जो भी चीज़ें हम जाते हैं लाइसेंस बनाने के लिए RTO में जाते हैं। ठीक है, तो 12 तो RTOs है और 39 है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस विच इज़ DTOs। ठीक है, तो ये बेसिक होगी। अब हम बात करें कुछ संस्था बनी थी रोड नेटवर्क से रिलेटेड, या कुछ पॉलिसीज बनी थी, वो कब बनी थी, मतलब कब इन द सेंस, हाँ कब भी बोल सकते हो, और क्या है उसका। तो एक राजस्थान की बनी थी राजस्थान रोड डेवलपमेंट पॉलिसी। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि दिस इज़ व्हाट फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अनाउंस स्टेट रोड पॉलिसी इन 1994। तो राजस्थान पहला स्टेट बना था कंट्री का जिसने अनाउंस किया था स्टेट रोड पॉलिसी, जो कि 1994 में आई थी, फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ प्राइवेट ओन एंटरप्राइजेस इन द रोड सेक्टर। प्राइवेट एंटरप्राइजेस मतलब प्राइवेट आदमी आके रोड बनाता है, उसमें फिर टोल लगता है, वो वाला चीज़ है जैसा आज की टाइम हो रही है ना। पॉलिसी एम्ड एट कंस्ट्रक्टिंग रोड्स इन माइनिंग एरियाज ऑन टोल टैक्स बेसिस, बताया मैंने आपको, laid emphasis on the connecting places of religious and tourism significance.
ऐसे हमको पता है, जैसे अब आने वाली जो क्लास होगी इसमें टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अगर राजस्थान के अंदर इकोनॉमी में बात करूँ, क्योंकि उससे काफ़ी सारी इकोनॉमी जनरेट होती है। तो टूरिज्म कब अच्छा होगा कि उसकी रोड नेटवर्क, उसकी अप्रोच वो हमारे पास अच्छी हो जाए। तो वो अप्रोच कैसे कम हो जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन से। और इजी एंड बेस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है? रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए क्या है, ये जो पॉलिसी आई थी, ये पॉलिसी में ये भी इन्होंने बोला था कि टूरिज्म की सिग्निफिकेंस बतानी चाहिए, या रिलीजियस की। ठीक है। और क्या निकली देखो, राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विच इज़ RSRDCC। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1979 में। दिस इज़ वॉट 100% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंटरप्राइजेस। वो पहले प्राइवेट वाली थी, ये गवर्नमेंट है, और ये कंपनीज एक्ट के अंदर हुई है। ठीक है, तो ये को ध्यान होना चाहिए। कब बनी? 79 में। फिर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये तो इंडिया की लेवल की है, तो ये कब बनी? 1988 के अंदर। और ये एक एक्ट हुआ था पास, किसमें? पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से बनी थी। फिर PWD है, तो ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये सब PWD डिपार्टमेंट राजस्थान का, वहीं से निकालना। तो ये जो PWD डिपार्टमेंट है ये भी है। तो वेरी इंटरेस्टेड विद कंस्ट्रक्शन इन मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। नाउ लास्ट इज लाइक राजस्थान रोड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, RIDCOR, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कॉन्स्टिट्यूट एज 50-50 जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लीज एंड फाइनेंस सर्विस। तो ये कंपनी, दो कंपनियां हैं, एक तो राजस्थान गवर्नमेंट अपनी खुद की होगी, और दूसरा कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। इन दोनों के जॉइंट वेंचर से ये बनी है। क्या बनी है? राजस्थान रोड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। तो ये कुछ हमारे पास स्थिति हमने पढ़ ली है। और अब क्या पढ़ेंगे? हमने बताया ना 2022 के हिसाब से लेटेस्ट, जिसमें से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पुराना क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ लाइक मेकिंग ऑफ इंडिया, मतलब मेकिंग ऑफ राजस्थान, मतलब 51 की बात बोल रहा हूँ, 56 में ऐसे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद से डेटा बताओ, तो उसकी डेटा क्या थी? डेंसिटी थी 3.96। ठीक है, रोड डेंसिटी, और उस टाइम कितने थे रोड? 17,000 समथिंग कोई रोड थी। अब हमको क्वेश्चन जो पूछेगा ना आज के हिसाब से पूछेगा, तो आज के हिसाब से क्वेश्चन कितना है? 2,78.81 किलोमीटर्स, 2.78 किलोमीटर्स, मतलब लेख किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास आज की रोड है। फिर इसके अंदर क्या क्या? नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। आफ्टर टोटल रोड लेंथ, शेयर ऑफ नेशनल हाईवे इज लाइक दिस। ये परसेंटेज नीचे मैंने टेबल में लिख दिया है, और आप देख सकते हो कि जो डेटा है कहाँ से निकला है। ये निकला है पब्लिक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं कि शेयर कौन रखता है, तो होल्ड करता है विलेज रोड। ठीक है, टोटल यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, 2,78,000, मतलब 2,78,812, 14 किलोमीटर्स की हमारे पास टोटल लेंथ है। और इसके परसेंटेज वाइज देखो तो इस डायग्राम में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। ये जो पाई चार्ट लिखा हुआ राइट साइड में, ये वाला, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर रैंकिंग किसकी है? विलेज रोड की, जो कि 66.88% है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विलेज रोड के जो परसेंटेज है, अगर हमारा रोड नेटवर्क में बोले तो कितना परसेंट है? 68.88%। सेकंड नंबर रैंक कौन करता है? तो सेकंड नंबर रैंक करता है अपने पास ODR, विच इज़ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विच इज़ सेकंड। फिर थर्ड नंबर रैंक कौन करता है? तो थर्ड नंबर रैंक करता है स्टेट हाईवेज। तो हर स्टेट की अलग अलग हाईवेज होती है, राजस्थान की भी। फिर फोर्थ नंबर करता है MDR, विच इज़ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और लास्ट नंबर करता है नेशनल हाईवेज। तो आपको ये जो क्रम बोल सकते हैं, मतलब जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रोनोलॉजी नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा विलेज, सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास ODR, थर्ड नंबर आ जाएगा हमारे पास SH या स्टेट हाईवेज, फोर्थ नंबर आ जाएगा हमारे पास मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और फिफ्थ नंबर आ जाएगा नेशनल हाईवेज। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए, अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि सबसे जो मेन फर्स्ट नंबर रैंकिंग वो किसकी? विलेज की है। उसके बाद में किसकी रैंकिंग? उसके बाद किसकी सबसे कम किसकी है? सबसे कम है इसकी, मतलब दिस इज़ व्हाट लास्ट एंड दिस इज़ फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन क्या होता है, मतलब अलग अलग वेरिएबल होता है, मतलब इन द सेंस चेंज होता रहता है। तो क्वेश्चन जो इसमें बना रहे, अगर कोई बाई चांस बना दे, तो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि फर्स्ट नंबर रैंकिंग किसकी रोड नेटवर्क में? तो विलेज रोड्स की। तो इस टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा रोड कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो जोधपुर। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बनाने का पैटर्न में आपको इससे ध्यान हो जाएगा कैसा होता है। तो हमने रोड एंड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे रेलवेज की बात करेंगे। ठीक है, रेलवे इज़ लाइक, अगर इंडिया में बात करूँ तो रेलवे इज़ आल्सो वेरी एफिशिएंट। रेलवे इज़ वेरी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर रोड ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज रेलवे थोड़ा मतलब चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि फैलने में तो रोडवेज वन है, मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूँ अपने आम जनताओं के लिए, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज़ बेटर ऑप्शन। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो
अपने पास क्या है कि द इंडियन रेलवेज इज अमंग द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इट्स नॉट द लार्जेस्ट बट इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट। ठीक है, टॉप 3 टॉप 4 में आते हैं। Now, the railway network is also ideal for long distance travel and movement of bulk communities. It is 6 times more energy efficient than road and 4 times more economical. बस यही चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी कि रोड ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन उससे इफेक्टिव या एफिशिएंट कौन सा है? इंडियन रेलवेज। तो ये 6 टाइम्स तो एनर्जी एफिशिएंट है और 4 गुना इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टेंस होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इसमें बल्क कम्युनिटीज़ मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में कम्युनिटीज हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस पे। अब अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में टोटल रेल नेटवर्क्स है ना, वो 17 रेलवे जोन में डिवाइडेड है। हमको 17 रेलवे जोन्स याद नहीं करने, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द इंडियन रेलवे सर्विस। हम प्रिपेयर कर राजस्थान की, 17 के 17 याद नहीं करने। ठीक है, फर्दर दीज जोन्स आर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, मतलब ये एक एक जोन्स के अंदर अलग अलग डिवीजन बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द राजस्थान डिवीजन आर अलॉन्ग सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, पंजाब, हरियाणा फॉल्स अंडर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। हमको क्या पढ़ना है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की एक एक चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का जो रेलवे नेटवर्क है मेन, वो है NWR, विच इज़ लाइक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। अपन रेलवे स्टेशन जाते हैं देखते हैं तो NWR लिखा होता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है, जिसके अंदर थोड़ा सा पार्ट गुजरात का भी आता है, थोड़ा सा पार्ट पंजाब का आता है, थोड़ा सा पार्ट हरियाणा का आता है। अगर मैं बताऊं कि थोड़ा सा जोन जो हमारे पास मैं कह सकता हूँ चित्तौड़गढ़ से जो हम जाते हैं MP के अंदर, ये वेस्टर्न रीजन वाला थोड़ा सा पार्ट भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट भी अपने राजस्थान के उसके अंदर जाते हैं वेस्टर्न जोन में, तो वहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना। नाउ अब आगे बात करते हैं टोटल रेलवे रूट्स कितनी है। तो अपने राजस्थान में टोटल रेलवे रूट्स 2016 के डेटा के हिसाब से कितनी है? 5893, मतलब 5893 किलोमीटर्स, और 2018 के हिसाब से 5929। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इस क्वेश्चन को जो मैं लिख रहा हूँ आगे, इसको आप अच्छी तरह से मार्क कर देना, दैट इन रेलवे लेंथ ऑफ स्टेट इज 8.66% ऑफ द इंडियाज टोटल रेलवे नेटवर्क। तो इंडिया का टोटल रेलवे नेटवर्क कितना है? 68,442 किलोमीटर्स, जिसका राजस्थान कितना स्टैंड करता है? 8.66%। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, अगर आना चाहिए तो। फिर फुलेरा वॉज द फर्स्ट डीजल लोको सर्विस सेंटर ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का पहला डीजल लोको सर्विस सेंटर कहाँ बना था? फुलेरा में। ठीक है, फिर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव रेल कनेक्टिविटी टिल नाउ। बांसवाड़ा में अभी तक नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा का जो टेरेन है, मैंने आपको बताया था कि वो टेरेन थोड़ा सा माही नदी से बहुत भरा हुआ है, उसकी जो सहायक नदी है उसकी वजह से, तो वहाँ बहुत सारे उबड़ खाबड़ पहाड़, तो वहाँ पर ये भी नहीं बन पाए। अब रेलवे हेडक्वार्टर राजस्थान कहाँ पर है? डेफिनेटली जयपुर में होगा, कैपिटल में। ठीक है, नाउ अब राजस्थान की जब बात करें तो राजस्थान में क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, जो 2002 के अंदर बनाया गया था, मतलब केम इनटू बीइंग, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ 2 डिवीजन फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रेलवेज। मैंने आपको पहले बताया था नॉर्दर्न अलग है, वेस्टर्न अलग है। वेस्टर्न अपने MP वाला इलाका था थोड़ा सा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न जोन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 डिवीजन। पहला डिवीजन कौन सा है? जयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है अजमेर। तो ये 4 डिवीजन में अपना नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे डिवाइडेड है। मैंने आपको पहले बताया था कि 17 तो है अपने पास डिविजनल, 17 तो क्या अपने पास है? डिविजनल हेडक्वार्टर, मतलब 17 तो जोन है, उसके अंदर अलग अलग डिवीजन। तो हमको सारे जोन याद नहीं करने, हमको पता करना राजस्थान में कौन कौन सा जोन है। तो राजस्थान में जोन कौन था? नॉर्थ वेस्टर्न जोन। अब नॉर्थ वेस्टर्न जोन में कितने डिवीजन हो गए? 4, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। फिर एक तो पहला जोन हो गया नॉर्थ वेस्टर्न, दूसरा जोन कौन सा है? वेस्टर्न जोन, जो मैंने आपको पहले बताया था चित्तौड़गढ़ वो वाला। तो सेकंड जोन अंडर विच राजस्थान फॉल्स इज द वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। नाउ दिस जोन सर्व्स ईस्टर्न एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश, मैंने आपको पहले बताया मध्य प्रदेश, एंड सदर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान स्टेट। Now, Kota is one of the important railway station falling under this region. WCR zone divided into 3 division, which is what? जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन एंड कोटा डिवीजन। तो जबलपुर और भोपाल ये दोनों अपने MP में आते हैं, और जो कोटा है अपने राजस्थान में आता है। तो इसका मतलब जो वेस्टर्न सेंट्रल रीजन है, ठीक है ना, जोन है, उसके अंदर राजस्थान, MP और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का पार्ट आता है, नीचे वाला साउथ का। तो उसके अंदर अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछें कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर राजस्थान का कौन सा डिवीजन है, तो अब इसका आंसर क्या करोगे? कोटा, क्योंकि हमको ये पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन राजस्थान का प्रॉपर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कोटा का और इसमें लिखा आ जाए वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, तो आप क्या करोगे? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हम तो नॉर्थ वेस्टर्न पढ़ते हैं। बट ये ध्यान रखना, कोटा डिवीजन बनता है किसका? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन का।
मतलब जो रेलवे के जोन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के हिसाब से नहीं होते, वो अपनी लोकेशन के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना क्रिएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो कि कुछ टाइम पहले जो नई सरकार आई थी, मतलब 2014 के बाद में, तो उन्होंने उस टाइम ही क्या किया था, कुछ फ्रेट कॉरिडोर्स डेडिकेटेड मतलब प्रपोज किए थे और उनका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था ना। पहले मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर, फ्रेट कॉरिडोर एक्चुअल में क्या होता है। देखो, जब अगर आपने ट्रैवल किया होगा, जैसे मैं बताऊँ आपको, मारवाड़ जंक्शन जानते होगे, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। वो एक जंक्शन है, वहाँ से अहमदाबाद साउथ तक, मुंबई तक जाती है गाड़ी, और वहीं से अजमेर होके, जयपुर होके दिल्ली तक भी गाड़ी जाती है, ठीक है। वहाँ पर क्या, आप जैसे आप अभी आप प्रेजेंट में ट्रेवल करोगे, अगर बाई चांस जैसे जयपुर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको दिखेगा कि आपकी जो ट्रेन चल रही है ना, वो पैसेंजर एक तो ऐसे चलती है, दूसरी ट्रेन इधर आती है, लेकिन उसकी जस्ट साइड में ऐसे दो पटरियाँ और बनी हुई है, ठीक है। और वो पूरी इलेक्ट्रीफाइड है, क्या है, इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। अब यहाँ इस ट्रैक्स की खासियत ये, ये ट्रैक पूरा पूरा साउथ मतलब मुंबई या महाराष्ट्र से लेके ऊपर दिल्ली तक बना हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया था कि ये जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से, ये यहाँ से जाके यहाँ से होके यहाँ तक बना हुआ है। आपको क्या दिख रहा है, ये मारवा दिख रहा है, सेंद्रा, अजमेर, रिंगस, रेवाड़ी, ये बीच में जयपुर भी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बना हुआ है ना, ये रूट क्या बना हुआ है, इसको बोलते हैं फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर की खासियत ये है कि यहाँ पर ट्रेन 24 घंटे चल सकती है बिना स्टॉपेज के। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी रूट ही अलग बना है, वहाँ पर सिर्फ मालगाड़ियाँ चलती हैं। तो फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि हमारा जो जो पहले जो था ना कि मालगाड़ी रुक जाती थी, बहुत डिले होता था, तो डिले को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अलग से कॉरिडोर्स बना दिए, अलग से रूट बना दिए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास ये दिख रहा है, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन लेट कम होती है एज़ कम्पेयर टू पहले। पहले 5-5 6 घंटे लेट हो जाती थी, आजकल बहुत रेयर होता है, ज़्यादा लेट नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। तो इसमें क्या है कि अपने इंडिया में खूब सारे फ्रेट कॉरिडोर प्रपोज किए। अगर मैं इंडिया का यहाँ पर नक्शा बनाऊँ ऐसे, बाई चांस ऐसा बनाते हैं, तो एक ऐसे करके ऐसा बनाया था, एक ऐसे करके ऐसे बनाया था, और एक ऐसे करके 3-4 इन्होंने कॉरिडोर बनाए थे। सबका कंस्ट्रक्शन अलग अलग चल रहा है। तो बट हम तो बात करेंगे अपने अपने वाले वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, बिकॉज वो राजस्थान के अंदर से होकर निकल रहा है। तो राजस्थान में निकला था क्या, डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जिसको WDFC बोलते हैं। नाउ इट इज़ अ ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर इन इंडिया। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, विच इज़ 1504 किलोमीटर्स, जो कि ऑफ डबल लाइन हमेशा याद है, डबल लाइन, आने का भी जाने का भी। तो ये कहाँ से, यूपी से लेके जवाहर पोर्ट मुंबई तक है, मतलब यूपी से आता है और ये ठेठ मुंबई तक जाता है। बट इसका इंपॉर्टेंस ये है कि राजस्थान में ये काफ़ी ज़्यादा पास करता है। राजस्थान में कितना परसेंट पास करता है, तो राजस्थान में 39% दिस कॉरिडोर पास थ्रू राजस्थान। तो राजस्थान की इंपॉर्टेंस बन गई। नाउ WDFC वुड पास थ्रू महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। दीज आर द फॉर लाइक आई थिंक 1 2 3 4 5 स्टेट्स। तो 5 स्टेट से ये कॉरिडोर निकलता है। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी बन जाता है, मतलब इन द सेंस इफेक्टिव, मतलब इतना दिक्कत नहीं आती एज कम्पेयर टू पहले, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूछ लिया जाए तो राजस्थान 39% एरिया लेता है, 5 स्टेट से निकलता है। टोटल कितना लेंथ इसका, 1504, ठीक है। कहाँ से निकलता है, यूपी से निकलता है, दादरी, और जाता कहाँ तक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर, ठीक है। दिस इज व्हाट ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर। तो फ्रेट कॉरिडोर की भी दिक्कत आपकी खत्म हो गई। अब रेलवे के अंदर ही आपको पता है, रेलवे के अंदर एक सब कैटेगरी विच इज़ व्हाट, मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक जगह ही है, ठीक है, और वो कहाँ पर है, जयपुर। तो ये जयपुर का आपने बहुत अच्छी तरह से आपने मैप देख लिया होगा। तो जयपुर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, तो आप क्या आंसर डालोगे। अगर आप जयपुर में रहते हो तो पता ही होगा आपको, ट्रैवल करते हो, बिकॉज मेट्रो स्टेशन एज इन मेट्रो कह सकता हूँ मैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है बड़ी बड़ी, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं मेट्रो ट्रैवल, बिकॉज इट इज़ लाइक मोर टाइम एफिशिएंट, मोर इकोनॉमिकल एफिशिएंट, पैसा भी बहुत कम लगता है, और मेन चीज़ अप्रोचेबल है। सॉरी, बट हालांकि ये देखो इतना नहीं डेवलप हो पाया है क्योंकि जयपुर में थोड़ा टाइम लगेगा। बट जयपुर में कितनी लाइन्स है, 2 लाइन, एक तो ब्लू लाइन है, एक है रेड लाइन। ब्लू लाइन कौन सी है, बाबड़ी से लेके दुर्गापुरा तक, ब्लू लाइन है मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैप अच्छी तरह से दिया, जो PDF दे दूंगा उसमें आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कब प्रपोज हुआ था, क्या चीज़ है, कितना किलोमीटर क्या है। सो द रेलवे मेट्रो रेल सिस्टम इन इंडिया इज 6th मेट्रो रेल सिस्टम आफ्टर दोज इन कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, मुंबई। तो राजस्थान के अंदर जो बना मेट्रो स्टेशन वो कौन सा नंबर है, 6th नंबर है। सबसे पहले कहाँ आया था, कोलकाता, तो अंग्रेजों के टाइम पे आया था, फिर दिल्ली में आया,
बेंगलोर में आया, गुड़गांव में आया, मुंबई में आया। हालांकि इंडिया का फर्स्ट नंबर जो मेट्रो है वो दिल्ली का है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? कोलकाता। तो पहला कोलकाता, दिल्ली, फिर बेंगलोर, फिर गुड़गांव, फिर मुंबई, फिर कहाँ पर आया? जयपुर में। ठीक है, तो जयपुर कहाँ का आएगा? 6th नंबर इंडिया का, ये याद रख लेना अच्छी तरह से। फिर इट इज़ ऑल्सो टाउटेड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट बिल्ड मेट्रो सिस्टम। तो ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया का सबसे तेज स्पीड में बनने वाला मेट्रो स्टेशन भी जयपुर वाला है। नाउ जयपुर मेट्रो इज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया टू रन अ डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड एंड मेट्रो ट्रैक। ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर फर्स्ट मेट्रो मतलब है जयपुर इंडिया की, जो क्या डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रैक दोनों एक साथ चलाती है। ठीक है, नाउ जयपुर मेट्रो इज द रैपिड ट्रांसमिट सिस्टम इन द सिटी ऑफ जयपुर सिटी। तो पता ही हमको, जयपुर के अंदर रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब हाथों हाथ, फास्ट, इंस्टेंट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुए थे? तो देखो, कंस्ट्रक्शन ऑन द मोस्ट एलिवेटेड पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन कुड बी फेज 1, जो कि 9.63 किलोमीटर था, जो कि मानसरोवर से चांदपुर बाजार तक था। ठीक है, जो कि 2010 में हुआ था। ठीक है, याद रखना टाइम। आफ्टर रिसीविंग सेफ्टी क्लियरेंस फ्रॉम कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी इन 2015, जयपुर मेट्रो बिगिन कमर्शियल सर्विसेज बिटवीन चांदपोल एंड मानसरोवर। तो इन्होंने काम स्टार्ट कब कर लिया था? सबसे पहले मतलब ट्रांसपोर्टेशन 3 जून 2015 से स्टार्ट किया था, जो कहाँ से? चांदपोल से मानसरोवर और मानसरोवर से चांदपोल। जो इसका दूसरा फेज था, फेज 1B, वो था 2.4 किलोमीटर का, जो कि अंडरग्राउंड रूट था। कहाँ से? चांदपोल से बड़ी चौपड़, कंप्राइजिंग ऑफ 2 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ऑफ छोटी चौपड़ एंड बड़ी चौपड़। नाउ मेट्रो स्टेशन बिगिन इट्स कमर्शियल सर्विस इन 2023 टू 2020। तो बेसिकली स्टार्ट कब हुआ था? 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ था। 2015 में पहला हमको यहाँ पर मिल गया था, सर्विस स्टार्ट हो गई थी, और 2020 के अंदर 23 सितंबर को कंप्लीट पूरा ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था, जो कि 2 लाइन का था। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी किसके बारे में? रेलवेज, जिसके नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पड़ा था, और फिर हमने क्या पढ़ा था? मेट्रो स्टेशन। अब आज का जो लास्ट है वो है एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? ये देखो, ऐसा कह सकते हैं कि ये ज़्यादा सबसे बेस्ट है, टाइम एफिशिएंट। बाकी इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, बिकॉज इसमें टाइम ही बेस्ट, मतलब जिसको टाइम की वैल्यू, उसके लिए ये है एयरपोर्ट सिस्टम। बिकॉज पैसा तो आप भूल जाओ, क्योंकि ये इकोनॉमिकली सेफ नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैप में दिख रहा है आपको कि एक बीकानेर में, एक जैसलमेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में है। तो ये चीज़ें ना, ये हमको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले लिखा हुआ है, राजस्थान हैज सम ऑफ द ग्रेट एयरपोर्ट्स। द फर्स्ट फ्लाइंग क्लब इन राजस्थान वॉज सेटअप बाय महाराजा उमेद सिंह ऑफ जोधपुर इन 1929। तो इस लाइन का मतलब आपने कई जगह सुना होगा कि इंडिया का, मैं राजस्थान का नहीं बोल रहा, इंडिया का पहला प्रॉपर एयरपोर्ट किसने बनाया था? अपने राजस्थान में जोधपुर के राजाओं ने, जो इनका नाम था उमेद सिंह जी। तो इंडिया का पहला प्रॉपर एयरपोर्ट उस टाइम बना था, तो इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है जोधपुर का एयरपोर्ट। तो कब बनाया था? तो फर्स्ट फ्लाइंग क्लब इन राजस्थान सेटअप बाय महाराजा उमेद सिंह ऑफ जोधपुर 1929, बिफोर वेरी बिफोर independence. Since then, Rajasthan had came long way, and now there are 18 state-owned airfields in Rajasthan, besides AAI, Defense Airfield and Private Airship. मतलब एक तो एयर इंडिया अथॉरिटी वाले, डिफेंस एयरफील्ड वाले और प्राइवेट एयरस्ट्रिप सब मिला के 18 अपने पास स्टेट के अंदर क्या है? एयरपोर्ट से या एयरफील्ड से। अब अपना एयर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करें तो काफ़ी से बात कर सकते हैं। तो पहला तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट आप समझ सकते हो कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली वाली चीज़ें होती है। तो वो हमारे पास कितने राजस्थान में 3 है। पहला है किशनगढ़, फिर निमराना और शिवदासपुरा, जो कि जयपुर में। फिर है सिविल एयरपोर्ट। सिविल एयरपोर्ट मतलब सिविल अपने लोगों के लिए, विच इज़ वॉट सांगानेर, जयपुर का फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर दबोक, कोटा, रतनाडा एंड जैसलमेर। रतनाडा कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये हमारे पास हो गया। फिर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो कहाँ का है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी। यहाँ क्या है अपने पास? इंडियन एयरफोर्स। ये सब देख के क्या ध्यान पड़ रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर के पास में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपने यहाँ एयर स्ट्रिप कितनी है? 22 एग्जिस्ट इन 18 ओन स्टेट्स एंड 4 बाई प्राइवेट। 18 तो स्टेट की है और 4 है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब महाराजाओं की। तो टोटल कितनी एयर स्ट्रिप है? 22। अब द स्टेट हैज़ फुल्ली ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जयपुर विद फ्लाइट्स टू दुबई, शारजाह, बैंकॉक एंड सिंगापुर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल हमारे पास एयरपोर्ट कितना है? एक है। कौन सा है? जयपुर का, जो कि दुबई, शारजाह, बैंकॉक जाती है। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा एंड उदयपुर।
नाउ राजस्थान गवर्नमेंट इज कमिंग विद एन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एट जयपुर। तो जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सब हो गया ऐसे टाइम पे। एंड इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स जो भी हैं, जो कहाँ है, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा एंड भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पर है? जस्ट हरियाणा की बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। तो आज हमने क्या कंप्लीट कर दिया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम टूरिज्म करेंगे या हम ब्रीड्स ऑफ कैटल्स करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका बस यही काम है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट और आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को भले ही 10 बार देख लो, लेकिन याद करना है, बेसिक चीज़ें पढ़ लो। और इस मैप का मैं आपको PDF भेज दूंगा, तो वहाँ पर आप इस मैप को देख लेना ताकि आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब ठीक है ना। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बस आपका काम यही, सब्सक्राइब करो। PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये चैनल पे चले जाओ, ये चैनल पे इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर देना और देख लेना, वहाँ पर इसको PDF मिल दे दूंगा मैं। जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके 2-3 घंटे बाद में वहाँ पर PDF आ जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक